हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल चारों विद एंजल्स। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। दोस्तों, इस रीडिंग में हम देखेंगे आपके पर्सन की, आप लोगों के पार्टनर्स की करंट फीलिंग्स आप लोगों के लिए क्या है। जनरल रीडिंग है, ध्यान रखिएगा। मैंने दो यहाँ पे रीडिंग रखी है। ये है रीडिंग नंबर 1 जो कि है सरप्राइज का, और ये है रीडिंग नंबर 2 जो कि है टुगेदरनेस का। ठीक है, ये दो कार्ड्स हैं, आप लोग देख लीजिए बहुत अच्छे से। इन कार्ड्स को पॉज कर लीजिएगा आप। मैं इसका आपको मैसेज दे देती हूँ। जो सरप्राइज है, इसका जो मीनिंग है, इसका जो संदेश है वो है, रोमांटिक सरप्राइजेस आर ऑन द होराइजन, बी ओपन टू देम। अपनी लाइफ में ओपन रहिए, जिसके लिए भी आप चाहें। आप न्यू पर्सन को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आप अपने एक्स को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, करेंट पार्टनर को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, तो ये आपके ऊपर है। तो मैसेज यही है कि कुछ सरप्राइजेस सामने आ सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ एक कॉल, एक मैसेज, कोई मीटिंग, कहीं अचानक से आमने सामने पड़ जाना, किसी से ऑनलाइन मिलना, किसी को मिलवा देना, किसी से, ऐसा कुछ हो सकता है। जो ये कार्ड है टुगेदरनेस का, फाइंड जॉय इन द सिंपल प्लेजर ऑफ जस्ट बीइंग टुगेदर। सिर्फ साथ होना, सिर्फ बात होना, इसमें भी एक प्लेजर है। कोई एक्सपेक्टेशन बहुत ज्यादा नहीं। कभी कभी दो लोग पास में बैठे रहते हैं, उनके बीच में बातें भी एक्सचेंज नहीं होती हैं, लेकिन फिर भी वो इंजॉय करते हैं एक दूसरे की कंपनी को। मेरा पार्टनर मेरे साथ में है, वो खुश हैं, एक दूसरे के साथ को, एक दूसरे की एनर्जीज को फील कर रहे हैं। ये भी एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग होती है, जिसमें कोई करंट की सिचुएशन में कोई एक्सपेक्टेशन नहीं, कोई किसी से फायदा चाहिए, किसी को फायदा पहुंचाना है, किसी से फायदा लेना है, ऐसी कोई एक्सपेक्टेशन नहीं। ये भी एक बहुत खूबसूरत रिलेशनशिप होता है। चलिए, मैं अपनी रीडिंग स्टार्ट करती हूँ उन व्यूअर्स के साथ में जिन्होंने भी ये कार्ड नंबर 1 सेलेक्ट किया था, टुगेदर सॉरी सरप्राइज का। तो रीडिंग स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि आप जिनके बारे में अभी भी सोच रहे हो, वो आपके लिए इस वक्त क्या फील कर रहे हैं या क्या फील कर रहे हैं। अगर सिचुएशन जो मैं करंट एनर्जी निकाल रही हूँ आपसे मैच करता है तो आप समझ जाना कि एनर्जी फिर वाइस से वर्सा आप कर लेना। ठीक है, हमारे व्यूअर्स के पार्टनर्स क्या फील कर रहे हैं डिवाइन। इस समय आप लोगों के जो पार्टनर्स हैं आप लोगों को काफी मिस कर रहे हैं। आपकी अच्छी यादें, आप लोगों के, आपका चेहरा, आप लोगों के साथ बिताए हुए सारे बढ़िया बढ़िया वाले जो भी पल हैं, जहां आप लोग गए थे, जहां घूमे थे, वो समय, वो साल, वो मौसम, वो ऋतु कितना प्यारा था। सब कुछ जो जो भी आपकी याद दिलाता है। वैसे देखिए, अभी वसंत ऋतु बस शुरू हो ही गया है। ये जो वसंत ऋतु है, इसमें एक अलग ही एनर्जी होती है। ना तो बहुत ज्यादा ठंड होती है, ना तो बहुत ज्यादा गर्मी होती है। तो कह सकते हैं लव इज इन द एयर। तो वही वाली चीज ना मुझे आपके पर्सन के अंदर में फील हो रही है कि बहुत प्यारा समय था आप लोग जो भी बिताए थे। कभी आप उनसे मिलने जाते होंगे उनके घर पे, वो आते होंगे आपके पास, बाहर जाते थे आप लोग, मूवीज, मॉल्स, गार्डन, कभी वेकेशन पे गए होंगे, कभी अकेले आप दोनों गए होंगे, कभी फ्रेंड्स के साथ गए होंगे। जितनी खूबसूरत यादें हैं वो सब कुछ अभी आपके पर्सन को इस वक्त याद आ रहा है। एक मैसेज और है यहाँ पे जो किसी से मैच हो सकता है, क्योंकि मैसेज है तो मैं उसको जरूर बताऊंगी कि आप दोनों के बीच, आप दोनों के अलावा कोई ऐसा पर्सन है पास्ट में जिसको या तो आप दोनों के बारे में पता था, या कुछ मे बी सम थर्ड पर्सन, रोमांटिक थर्ड पर्सन किन्हीं के लाइफ में, आपके आपके पर्सन की लाइफ में। तो इस समय आप दोनों के रिश्ते में किसी न किसी तरीके से उसका इन्वॉल्वमेंट है, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। आपके पर्सन हो सकते हैं कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। आपके पर्सन एक एक मौका चाहते हैं। वो एक समय, ऐसा समय का वेट कर रहे हैं, कैसे मौके की तलाश कर रहे हैं। जैसे एक होता है ना कि मैंने उसके साथ अच्छा नहीं किया था, मैंने उससे चीजें छुपाई थी, मैंने उसे अपनी लाइफ के बारे में या पर्टिकुलर किसी पर्सन के बारे में कुछ झूठ बोले थे जो मुझे नहीं बोलना चाहिए था।
और साथ ही मैंने उसके ऊपर कुछ इल्ज़ाम भी लगाए थे। मतलब आपके पर्सन ऐसा सोच रहे हैं कि उन्होंने कुछ ऐसी बातें आपके बारे में या तो सोची या आपके बारे में आपके मुँह पे बोल दी या किसी तीसरे के सामने बोल दी आपके बारे में जो उनको नहीं बोलना चाहिए था। या फिर इन्होंने कुछ ऐसा किया था जो उनको आपके साथ नहीं करना चाहिए था। इस चीज़ का एहसास मैं आपके पर्सन के अंदर में देख रही हूँ। कोई मजबूरी थी। कभी-कभी लोग घमंड में आ जाते हैं, कभी-कभी लोग अपने आप को ही बहुत बड़ा समझने लगते हैं। या कभी-कभी ऐसा होता है कि अ, किसी को कोई ना ऐसा समझने लगता है कि नहीं, उसका स्टेटस वैसा नहीं है, वो वैसी नहीं है या वो वैसा नहीं है। ऐसा कुछ सोच के लोग अपने आप को सुपीरियर समझते हैं और लोगों के सामने उसके बारे में भला-बुरा बोलते हैं, कुछ गलत बातें फैला देते हैं, बैकबाइटिंग करते हैं या कोई दूसरा आके कुछ बोल देता है, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया। अच्छा नहीं किया था, इस चीज़ का एहसास है। अगर इस व्यक्ति ने ऐसा कुछ नहीं किया होता, तो ये एहसास और आपके साथ रीयूनियन वाली फीलिंग आपके पर्सन को फिर नहीं आती। इसलिए जो कार्ड्स में जो एनर्जी आ रही है, मैं वही आपको बता रही हूँ। तो अब सोचते हैं, मुझे कुछ ऐसा करना चाहिए आपके प्रति, आपके पर्सन का सोचना है कि उनको कुछ ऐसा करना चाहिए आपके प्रति, जो इनके गिल्ट को कम करे। जो आपको खुश करें, थोड़ा आपको मनाएँ, थोड़ा आपसे बात करें, थोड़ा आपसे मिलें, कहीं घूमने जाएँ, कभी आप लोग अच्छी-अच्छी बातें करें, रोमांटिक बातें करें। रोमांटिक बातें नहीं करें तो कम से कम एक एक अच्छे इंसान की तरह अपनी गलती को सुधारने का एक मौका वो खुद को देना चाहते हैं इस वक़्त। वो आपको भी अपने प्रति कोई गलती नहीं करने देंगे, कभी भी नहीं करने देंगे। लेकिन अब खुद भी नहीं चाहते हैं कि कुछ भी गलत आपके साथ किया जाए, क्योंकि एक बार तो गलत कर चुके हैं, तो और कितनी बार? लिब्रा हो सकते हैं आपके पर्सन, तुला राशि के। कोई यहाँ एस्ट्रोलॉजी में हो सकते हैं, टैरो कार्ड रीडर हो सकते हैं, रेकी हीलर हो सकते हैं, आकस्मिक रिकॉर्ड्स, सम काइंड ऑफ अकल्ट साइंस, कुछ भी टीचर हो सकते हैं। कोई ऐसे हैं जो काम के सिलसिले में बहुत ज़्यादा ट्रैवल करते हैं। तो किन्हीं को जानवरों से बहुत पसंद है, हो सकता है कोई फ़ोटोग्राफ़र हो, कोई ऐसी जगह पे रहते हैं जहाँ पे सी बीच है, समुद्र किनारे का एरिया हो सकता है। कुछ लोग बहुत सारी जगह हैं जहाँ पे समुद्र का किनारा हो सकता है, या ऐसी जगह आप लोग कभी घूमने गए थे। इनकी कोई प्लानिंग है कि कोई ऐसी जगह जाएँ जैसे नदी का किनारा हो, वहाँ आप लोग बैठे हो, समुद्र का किनारा हो, आपको कोई गिफ्ट दें, ऐसी चीज़ें। लेकिन अभी थोड़ा रुक रहे हैं, एकदम से वो चीज़ें करना नहीं चाहते। अभी तो वो आपके जो पर्सन है, वो इस एहसास से गुज़र रहे हैं कि इन्होंने आपके साथ क्या किया था। एक ऐसा रिश्ता आपके साथ चाहते हैं जहाँ पे आप लोग साफ-साफ एक-दूसरे से बातचीत करें। ये भी आपको बताएँ कि इनके दिल में क्या है, वो आखिर क्या फ़ील करते हैं आपके लिए इस वक़्त, जब भी मिलें या जब भी बात करें। और यही चीज़ वो आपसे भी चाहते हैं कि आप भी वैसे ही, आपके दिल में अब क्या है इनके लिए, या पहले क्या था, पहले क्या सोचते थे आप इनके लिए। ये सब चीज़ें आपके पर्सन जो है आपके बारे में जानना चाहते हैं कि आप भी थोड़ा खुल के बताओ इनको। खुल के अपने दिल की बात बताइए, मिलिए आप लोग। आगे क्या हो सकता है, नहीं हो सकता है, ये तो मिलने के बाद और फिर से एक-दूसरे को जानने समझने के बाद ही पता चलेगा। लेकिन कम से कम जिस बोझ को लेके, दिल पे जो बोझ है इनके, आपके दिल पे बोझ होगा कि आपको हर्ट किया गया है, तो कम से कम वो चीज़ें तो आपके पर्सन मुझे फिर से इस कार्ड की एनर्जी काफ़ी आ रही है। इनको मिलना है आपसे और याद तो बहुत ज़्यादा आ रहा है, वो बहुत प्यार करने का, बहुत दुलार करने का, बहुत पैम्पर करने का मन आपके पर्सन को कर रहा है इस वक़्त। जैसे गलत किया था उसके साथ मैंने, ऐसा वो कितनी प्यारी थी, वो कितनी अच्छी थी, कितनी भोली थी। आप में से किसी के हाइट में काफ़ी ज़्यादा डिफ़रेंस है, किन्हीं के ऐज में डिफ़रेंस हो सकता है, ओके? इस पर्सन को ये भी इस वक़्त फ़ील, और देखिए एकदम से मेरी नज़र ना इस कार्ड पे पड़ी, तो जैसे सरप्राइज़ सरप्राइज़ देना आपको, मैसेज कर देना, कॉल कर देना, ऐसी चीज़। आई जस्ट होप कि वो अपने नंबर से करे, फेक वेक नंबर से कॉल करने से कोई फ़ायदा नहीं है, तो बहुत बेकार सी बचकानी सी बात है। तो कायरों के लक्षण होते हैं फेक कॉल करना, फेक आईडी से मैसेज करना, टोटल कॉवर्डिस है, कॉवर्डिस, कायरता।
और देखते हैं, इस वक़्त आपके पर्सन को ऐसा फ़ील होता है ना कि रास्ते खुल रहे हैं। इनके सामने इनके मन में बहुत क्लैरिटी आई है, रास्ते खुल रहे हैं। सबसे ज़्यादा जो डोमिनेंट एनर्जी यहाँ पे आ रही है वो है आपकी याद की। बहुत याद कर रहे हैं ये पर्सन आपको। कहीं से आपको देखा है या आपकी कोई लेटेस्ट फ़ोटो देखी है इन्होंने, सोशल मीडिया मुझे लगता है, या ऑफ़िस या कॉलेज, जो भी जगह जहाँ आप लोग जाते आते हो। आप मे बी बहुत ज़्यादा ही खूबसूरत बन के आप लोग गए होंगे तो आपके पर्सन ने आपको देखा होगा। तो बहुत अच्छे लगे, बहुत अच्छे से आप तैयार-वैयार होके गए होंगे। और देखते हैं आपके लिए क्या सोच रहे हैं। जस्टिस देना है, अच्छा करना है, सब कुछ आपके साथ अच्छा करना है। जो पहले गलत किया था आपके साथ में, कितना भी अपने दूसरों के सामने बोलेंगे कि वही गलत थी या थे, या उसने ऐसा किया था, लेकिन जो अंतर्मन है ना, अंतर्मन बहुत कम लोगों का झूठ बोलता है। अंतर्मन जानता है कि गलती किसने की है, किसने किसको छोड़ा, किसने किसको बुरा भला बोला, किसने किसकी बैक बाइटिंग की। अंतर्मन सब कुछ जानता है। जस्टिस, जजमेंट, कोई ना कोई किसी के पार्टनर की लाइफ में कुछ तो ऐसा हुआ है, जैसे आपके पर्सन को लगा, जब भी वो चीजें गलत हो रही थी आपके पर्सन के लाइफ में, उस वक्त इस व्यक्ति को लगा था कि मैंने देखो किसी के साथ गलत किया था, तो इस वजह से मेरे साथ भी गलत हुआ है। कुछ ऐसा हुआ है कुछ इनके लाइफ में, जरूर ऐसी चीज हुई है। तो कैसा लगा होगा आपको जब उसने आपसे झूठ बोले या आपको थर्ड पार्टी सिचुएशन में छोड़ दिया था, वो क्रिएट कर दी थी। आपको इंटेलिजेंट मान रहे हैं, आपको इंट्यूटिव मान रहे हैं, आपको बहुत नॉलेजेबल पर्सन मानते हैं। मे बी आपको बुक रीडिंग का शौक है, या आप लोग, जैसा मैंने बताया, किसी टीचिंग लाइन से जुड़े हुए हो सकते हैं, या वैसे भी कुछ लोगों को पढ़ने की आदत होती है, या न्यूज़पेपर पढ़ के ही जैसे वर्ल्ड में क्या हो रहा है उनसे उन सब चीज़ों के बारे में जानकारी होना। उनको लगता है कि ऐसा पर्सन, ऐसा पार्टनर मुझे कहाँ मिलेगा। तो एक स्टेबल ऑफर देने का मन आपके पर्सन को है इस वक्त आपकी तरफ। आपके साथ वन यूनियन में आना चाहते हैं, टू रीयूनियन चाहते हैं, थ्री यूनियन रीयूनियन चाहते हैं, और कितने सारे रीयूनियंस। इनको आपसे मिलना है, अपने दिल की बात भी बतानी है, आपको मनाना है, आपको प्यार करना है, आपसे प्यार लेना है। एक प्यारा सा जहां आपके साथ बसाना है। जो भी हो, जितना भी आप लोगों को समय मिले एक दूसरे के साथ गुजारने का, तो क्या आगे हो सकता है, तो उसमें इनको लगता है कि अगर ये आपको मौका दे और अगर आप इनको मौका दो, तो फिर से सब कुछ आप लोग दोनों के बीच में अच्छा होगा। ये अपनी तरफ से कोशिश करेंगे कि कोई भी कमी नहीं रखे, और आपसे भी उम्मीद यही रखते हैं कि आप ही कोई कमी नहीं रखना, और पीछे की चीज़ों को अपने दिल में घर करने मत देना, उसको बसा के आप नहीं रखें। ऐसा आपके पर्सन का मानना है कि जब सब कुछ एक बार आप मौका दो, इस व्यक्ति को मौका दो, और देखिए कि ये उस मौके को कितने अच्छे से पकड़ के रखते हैं और कितना खरा उतरते हैं ये आपकी कसौटी पे। ऑलराइट। कोई गिफ्ट या तो इन्होंने ले रखा है, या जब भी आप लोगों की बातचीत होगी नेक्स्ट, आप लोग मिलने का प्लान करेंगे, तो यह हो सकता है, मुझे एकदम से ये सेकंड टाइम ऐसी एनर्जी आ रही है कि शायद कुछ लोग अभी मिले हैं या उन्होंने बात की है, ऐसा भी मुझे यहाँ पे लग रहा है। तो जिनके लाइफ में नहीं हुआ है, तो आप लोग मिल सकते हैं। अगर इन्होंने कोई गिफ्ट लेके रखा है तो ठीक है, नहीं तो जब आप लोगों का मिलने का होगा, तो कुछ भी छोटा मोटा जो भी इनको लगे कि आपको पसंद आएगा, अपनी पसंद की कोई चीज, या अगर इनको पता है कि आपकी ये पसंद है, तो वो चीज फिर ये आपको आपके लिए लेके आएंगे। ओके। आपको मनाना है, आपको मना के अपनी लाइफ में वापस लाना है, और अच्छा सा फ्यूचर, अच्छा सा सिक्योर फ्यूचर। और एज अगर आप लोगों की है 27-28 प्लस है, तो फिर शादी भी उससे जितना भी प्लस हो, 30-40-50 प्लस, तो फिर आगे आप लोगों के साथ शादी भी करना चाहेंगे। ओके। अपनी की हुई गलती को ठीक करना चाहते हैं, और जो गलतियां आपसे हुई है ना, उन गलतियों को भी एक मौका देना चाहते हैं आपको, कि आप भी उन चीजों को ठीक करो। कैसे ठीक होगा? साफ बातचीत करके, एक दूसरे से मिलके,
क्योंकि आपकी भी वो जानते हैं आपकी भी तबीयत कुछ ठीक नहीं रही है इस बीच में, उनकी भी तबीयत ठीक नहीं रही है, वो भी परेशान रहे हैं, उनके भी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें अप्स एंड डाउन्स हुई हैं। कोई टावर मोमेंट भी आया था, मे बी किसी और के साथ अगर ये थर्ड पर्सन के साथ में थे तो। और या आप लोगों के बीच में जो टावर मोमेंट आया था, कोई झगड़े हुए थे या आप लोग सेपरेट हो गए थे, तो यही चाहते हैं आपके पर्सन की फिर से आप लोग इकट्ठे हो जाएँ। अगर आप लोग हस्बैंड वाइफ हैं तो भी उनके लिए मैं यही कहूँगी कि यही उनकी फीलिंग्स है आपके लिए। अब ये जो चुप्पी है, ये जो अकेलापन है, आप लोग भी अब उस चीज़ से बाहर आके और पॉजिटिव एस्पेक्ट अब देखना चाहते हैं। आप लोग भी अब फिर से रिकंसाइल करना चाहते हैं अपने पर्सन के बारे में, जो ये पास्ट की दोनों एनर्जीज़ हैं, ये दोनों। तो आप भी चाहते हो कि घर परिवार के लोग मान जाएँ, तो फिर आप लोग सब इकट्ठे हो जाओ। कुंडली आप लोगों की मैच हो जाए, ऐसा आप लोग प्रे करते हैं, घर से कोई दिक्कत ना आए या लेकिन आप अपने इस वक़्त पावर में हैं, आप लोग किसी भी तरीके का नॉनसेंस बर्दाश्त अब नहीं करेंगे। पास्ट में जो भी हुआ चलो हो चुका, लेकिन आप लोग एक मौका देना चाहते हैं, कोई बड़े सपने देखिए मन है, मन की उड़ान कहीं भी जा सकती है। लेकिन ये जो दोनों कार्ड्स हैं वो बता रहे हैं कि एक स्टार्ट करने में कोई दिक्कत नहीं है। जो फीलिंग है अब आप शायद उतना रोमांस, उतना प्यार, उतना पैशन इस व्यक्ति के लिए फ़ील नहीं कर पाएँ, उतना आपको इसकी लॉन्गिंग नहीं होती होगी। उस लेवल पे जाके याद नहीं आती होगी, वो पेन नहीं होता होगा। अच्छी बात है कि आपने अपने आप को हील कर लिया। मुझे यहाँ पे बहुत सारे व्यूअर्स की जो एनर्जी आ रही है, वो एक हील्ड पर्सन की आ रही है, ओके? आप काफ़ी ट्रांसफ़ॉर्म हो चुके हैं। आपके अंदर में मैस्कुलाइन और फेमिनाइन एनर्जीज़ का बहुत सुंदर कॉम्बिनेशन है, बहुत बढ़िया बैलेंस है इस वक़्त आप दोनों के बीच में, ओके? तो आप लोगों की ये फीलिंग है कि शुरुआत करके देख लेते हैं, ज़्यादा नेगेटिव सोचने से क्या फ़ायदा और चेंज को रेज़िस्ट करने से क्या फ़ायदा? तो जो चेंज आ रहा है, उसमें बहते चले जाते हैं और देखते हैं कि व्हाट अनफोल्ड्स इन फ्रंट ऑफ यू, क्या अनफोल्ड होके आता है, डिवाइन क्या अनफोल्ड करते हैं, ये पर्सन में मुझे क्या देखने को मिलता है। तो इन चीज़ों को भी आप एक मौका देना चाहते हैं। मुझे यही चीज़ नज़र आ रही है कि आप एक मौका देना तो चाहते हैं। अगर आपको लगता है ये आपकी फीलिंग्स नहीं है, तो ये आपकी हो सकती हैं और वो नहीं है तो ये हो सकती है। अगर दोनों में से कोई नहीं है तो फिर आप सेकंड रीडिंग देख लीजिए, उसमें तो डेफ़िनेटली आ जाएगी, तभी तो आपने ये रीडिंग को ओपन किया है। तो आपके पर्सन की तरफ से तो मुझे 100% यहाँ पे आपके साथ आके और प्यार पाना और प्यार देना चाहते हैं, यही मैं यहाँ पे फ़ील कर पा रही हूँ। थैंक यू सो मच, ध्यान रखिएगा अपना। हेलो ब्यूटीफुल पीपल, जिन्होंने भी ये कार्ड नंबर 2 सेलेक्ट किया है, आइए रीडिंग करते हैं आप लोगों की और देखते हैं कि आपके पर्सन की इस वक़्त आप लोगों के पार्टनर्स की जिनके लिए भी आप सोच रहे हैं, उनकी क्या फीलिंग्स हैं आप लोगों को लेके। अगर टुगेदर का कार्ड देखूँ तो ऐसा मुझे यहाँ पे फ़ील होता है जैसे आप लोगों के लिए जो संदेश है डिवाइन का वो ये है कि जस्ट बी हू यू आर। जस्ट लेट द पार्टनर बी देमसेल्व्स। आप महिला हैं, पुरुष हैं, आप अपने अकॉर्डिंग देख लीजिएगा। एंड जो भी अभी सिचुएशन है ना, फील द जॉय इन इट। अकेलापन साथी चाहिए होता है, लेकिन अगर वैसी कंडीशन नहीं है तो क्या बाकी सब चीज़ें हैं लाइफ में, बाकी रिश्ते हैं, पढ़ाई है, जॉब है, जो भी है, घर के काम है, सब चीज़ है, अपना पैशन है, अपना लाइफ पर्पस है, तो क्या उसमें खुश नहीं रखा रहा जा सकता है? ज़िंदगी देखिए, कुछ मैंने लगभग 15 सालों से फ़ील किया है कि जैसे समय पंख लगा के उड़ रहा है। समय इतनी तेज़ी से बढ़ता है, कब 2 साल, 3 साल निकल जाते हैं, पता ही नहीं चलता है। एक गाना भी है, समय तू धीरे-धीरे चल, सारी दुनिया छोड़ के मैं ना आगे जाऊँ निकल, बहुत खूबसूरत गाना है। जो लोग जानते हैं, आप जानती हैं कितना सुंदर ये गाना है। तो वही चीज़ें हैं ना कि जो भी अभी है, जैसा भी है, खुश रहने की कोशिश कर सकते हैं। ज़िंदगी बहुत प्रेशियस है। ये पल, ये उम्र, ये समा, ये जो अ, आपका जो माइंडसेट है, ये फिर ना नहीं आने वाला है, ये उम्र नहीं आएगी, ये अंदर में जो ऊर्जा है, ये चेंज होती जाएगी।
जो फायरी एनर्जी अभी है वो धीरे 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 करके शांत होती जाएगी। सो जस्ट एंजॉय, ओके। ये मैं थोड़ा अपने दिल से भी ये चीज आपको बता रही हूँ। हर पल को एंजॉय कीजिए, हर पल, हर सेकंड, साल दर साल, दिन पर दिन, साल दर साल, ये बढ़ता ही जा रहा है आगे। चलिए देखते हैं आप लोगों के लिए आपके पर्सन क्या फील कर रहे हैं। एक कार्ड आया है और वो मून का कार्ड है, मैं उसको पिक कर लेती हूँ। ओके, आपके पर्सन हल्का सा इरिटेटेड है। कुछ आपसे इरिटेशन हो सकती है, थोड़ी सी है। कुछ अपने आसपास के लोगों से ये ज्यादा परेशान दिख रहे हैं इस वक्त। कचर कचर, मचर मचर बोलते रहते हैं कुछ ना कुछ आपके बारे में, उनको उनको आपके बारे में सुनाते रहते हैं, ताने मारते हैं कभी कभी आपके बारे में। किन्हीं के केस में तो मुझे ये इनकी माता जी भी लग रही हैं, किन्हीं किन्हीं के केस में, थोड़े कम लोग होंगे, लेकिन इनकी माता जी भी जिस जहाँ पे भी, अगर आप लोग देखिए मैरिड है एक दूसरे के साथ में, क्योंकि एम्प्रेस का भी कार्ड आया है, नहीं भी मैरिड है तो भी आपके बारे में इनको लोग, इंक्लूडिंग किन्हीं किन्हीं के केस में इनकी माता जी, इनकी जो मदर है, वो आपके बारे में या तो ताने मारती हैं, या तो इनको सुनाया जाता है कि आपको समझ नहीं है, आपको परख नहीं है। और मतलब आपके जो पर्सन है उनको बोला जाता है कि उन्हें परख नहीं है, और कुछ आपने ऐसा खिला पिला दिया है, या तुमको ऐसा उसमें क्या दिखा था जो तुम उसे उसको पसंद करते हो। और चूंकि घर में बात हो रही है तो इसका मतलब है शादी भी करना चाहते हो। ये चीजें, इससे ना आपके पर्सन बहुत ज्यादा इरिटेटेड है। उनको कभी कभी ये भी लगता है कि क्या वो आपके बारे में सारी चीजें जानते हैं, या आप उनसे कुछ छुपा रहे हो। कुछ तो वो आपसे अपनी सिचुएशन छिपा रहे हैं, कुछ वो आपको नहीं बता रहे हैं कि उन्होंने अपने दोस्तों को आपके बारे में बताया है। और वो लोग क्या बताते हैं, वो लोग क्या गाइड करते हैं आपके बारे में उनको, बहुत सारी चीजें आपके पर्सन भी आपसे छुपाते हैं। और कुछ उनको डाउट हो सकता है कि शायद आपने उनसे कुछ कुछ ना कुछ सीक्रेट्स रखे हुए हो। थोड़ा डर और थोड़ी इनसिक्योरिटी भी है जब वो आपके बारे में सोचते हो। डर इस चीज का है कि आप जैसा भी उनको प्रेजेंट करें, आप जैसा भी अपने आप को अभी दिखा रहे हो कि आप उनके लिए ऐसा सोचते हैं, आपने जो भी अपनी फीलिंग्स इस पर्सन को बताई हैं, तो आपको, आपके पर्सन को ये लगता है कि आप वैसे ही हो, या फिर वैसे हो जैसा लोग इनको बोलते हैं, आपके बारे में डराते हैं, या आपसे सावधान रहने के लिए बोलते हैं। वो समझ नहीं पा रहे हैं, इनसिक्योरिटी है, डर है। कहीं मान लीजिए उनको लगता है कि आप अभी अच्छे हैं, लेकिन आगे जाके कहीं तुम बदल गई तो, या तुम बदल गए तो तब क्या होगा। क्योंकि हमेशा चीजें प्रेजेंट के बारे में नहीं होती हैं, कुछ फ्यूचर सोचना पड़ता है, फ्यूचर भी देखना पड़ता है। अगर फ्यूचर में कुछ गलत हुआ तो ये जो भी लोग हैं तो ताने मार मार के ना इनको तो हाल बुरा कर देंगे, क्योंकि अभी ही रोकते हैं आपके बारे में, खराब खराब चीजें बोलते हैं, तो कल को कुछ भी दिक्कत हुई आप लोग दोनों के बीच में, भगवान ना करे, लेकिन आप लोग की लड़ाई हो गई या सेपरेशन हो गया, तब तो छोड़ेंगे ही नहीं वो लोग, इतने इतने ताने मारेंगे, इतना भला बुरा बोलेंगे आपके पर्सन को, शायद मदर भी बोले। कुछ छिपा हुआ तो आपके अंदर में नहीं है, ये चीजों का भी डर है। आप जैसे हो, फीलिंग्स आपकी वैसी हैं, या जैसा कम्युनिकेट आप लोग कर रहे हैं, वो कम्युनिकेशन एक दूसरे तक ठीक से पहुंच तो रहा है ना, मतलब आप जो बोल रहे हो वो आपके पर्सन ठीक समझ रहे हैं, या वो जो बोलना चाह रहे हैं आप ठीक से समझ पा रहे हो नहीं। इन बहुत सारे डर है, बहुत सारी इनसिक्योरिटीज हैं आपके पर्सन के अंदर में आपको लेके इस वक्त। ओके, डरा हुआ है ये व्यक्ति, कुछ ना कुछ किसी कारण से डरा हुआ है। हम्म, एक कार्ड मैंने ले लिया जो मुझे थोड़ा प्रोमिनेंट लगा। रियली सॉरी, लेकिन जो फर्स्ट एनर्जी आई तो मुझे बताना पड़ेगा। आपके पर्सन को ये भी बोला जाता है कि आप उनके ऊपर ब्लैक मैजिक करते हो, ठीक है। और आप चीजें इधर की उधर करते हो, आप बोलते कुछ हो लेकिन अंदर से कुछ और हो। क्या बोलते हैं उसको, घुन्ना। घुन्ने हो आप। सॉरी, लेकिन लाइटली लीजिएगा, हर चीज हर किसी से मैच नहीं करेगी, लेकिन मैंने बोला ना बहुत कुछ आपके बारे में बोला जाता है कि आप
आप इनको पाने के लिए गलत चीज़ें करते हो, तो कितना कोई भी डरावा हो सकता है, अंडरस्टैंड ना? कोई आपको आके किसी के बारे में बोल दे, चाहे वो दोस्त ही क्यों ना हो, रिश्तेदारी क्यों ना हो, आप कितना उससे डर जाओगे, आप कितना चाहोगे कि उससे दूर रहें। वही चीज़, वही डर, बहुत सारा डर आपके बारे में बहुत गलत बोला जाता है। वो चीज़ें आपके पर्सन के मन में बैठी हुई हैं, इसलिए उनकी भी थोड़ी अब थिंकिंग वैसी हो गई है, क्योंकि उनके सबकॉन्शियसली ये बैठ गया है, तभी ये ऐसी रीडिंग आ रही है। अगर ये मन में नहीं होता, अगर वो कन्विंस्ड होते कि नहीं आप ऐसे नहीं हो, तो ये नहीं आता, लेकिन उनके मन में है। तो समझ ही सकते हो कितने डाउट्स हैं आपके पर्सन को। मे बी मुझे ऐसा लग रहा है कोई फाइट हुई है आप लोग दोनों के बीच में, या कुछ ऐसा बोला हुआ, आपका बोला हुआ इन्होंने जो सुना, वो चीज़ भी वो उसको कनेक्ट करते हैं जब सारे तार को, सारे डॉट्स को, तो फिर वही डर ही क्रिएट करते हैं, और लगता है कि हाँ सच में कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप कुछ ऐसी वैसी चीजें करते हो इनके तरफ। एरीज, लियो, सजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, टॉरस, वर्गो, केप्रिकॉन एंड एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी, सारे साइंस हैं यहाँ पे। मे बी आप में से कोई हीलर है, रेकी हीलर है, एस्ट्रोलॉजर है, या टैरो कार्ड रीडर है, या फिर प्राणिक हीलिंग करते हैं, कुछ कुछ ऐसी हो सकता है, या हो सकता है आप पूजा पाठ ज़्यादा करते हो, तो ये अपने दोस्तों को बताते होंगे इस बारे में, तो दोस्त यही कहते हैं कि बच के रहना थोड़ा। तो आपके पर्सन वैसे तो देखिए थोड़ा अपने वो थोड़ा प्रेशर में भी आ जाते हैं, और थोड़ा डर तो देखिए सबको लगता ही लगता है, एज इन डर नहीं कि एकदम डरे हुए, लेकिन होता है ना कि नहीं थोड़ा मुझे बच के रहना चाहिए, तो ऐसी फीलिंग्स यहाँ पे हैं। ओके। हाँ, इनको ऐसा लगता है ना कि इन्होंने जैसा आपको सोचा था आप वैसे नहीं निकले। क्या सच में आप वैसे ही हो? थोड़ा दिल में दर्द मुझे दिख रहा है आपके पर्सन का यहाँ पे। एक चीज और बोली जाती है आपके बारे में कि आपकी लाइफ में कोई और हो सकते हैं, ये चीज भी है। और देखते हैं आपके पर्सन और आपके लिए क्या फील करते हैं। तो बाहरी लोगों का इन्वॉल्वमेंट बहुत ज्यादा है आप लोग दोनों के बीच में। क्या सोचते हैं और आपके पर्सन आपके बारे में? पेन में है, दर्द में है इस वक्त आपके पर्सन बहुत ज्यादा। कुछ समय से तो आप लोग ज्यादा इग्नोर ही कर रहे हैं एक दूसरे को, ज्यादा बात नहीं करना, तो इनको लगता है कि आखिर कब तक। और यहाँ पे जब बात थोड़ी कम होती है, या दिल की बात पूरी ढंग से नहीं बताई जाती है, या बिल्कुल ही बात नहीं होती है, उसमें क्या होता है ना, जो एक थिंकिंग पैटर्न है, अगर डाउट वाली है, वो डाउट ही फिर पूरा क्रिएटेड हो जाता है, वो पूरा सीरीज उसका चलता रहता है, वो लूप में एक रिकॉर्ड खत्म हुआ फिर दूसरे पे आया, वो सुई, फिर वही रिकॉर्ड बजता रहा, फिर बजता रहा, तो क्या बजता है, जहां से शुरू हुआ था, मतलब डाउट से शुरू हुआ था, तो वही चीजें होती चली जाती हैं। हम्म, या तो आप में से किसी के पर्सन मैरिड है किसी और के साथ में, ये चीज हो सकती है। अगर ये पर्सन मैरिड नहीं है, तो ये आपको बहुत वैसे देखिए वैसे ना पसंद करते हैं, और चाहते हैं कि अपने घर वालों को मना ले, अपनी मदर को मना ले, लेकिन वो लोग नहीं मानते, तो ये दिक्कत आ रही है आप लोग दोनों के बीच में। कुछ ऐसा है जो आपके पर्सन आपसे या तो छुपाते हैं, इन्होंने ये किसी से ना आपके बारे में बहुत कंटिन्यूअसली डिस्कस जरूर करते हैं, इन्हें खुद के ऊपर भरोसा नहीं है, आपके और अपने रिश्ते जैसा कम्युनिकेशन आप लोगों के बीच में रहा है ना, उसमें भी ज्यादा भरोसा नहीं है अभी, इस दूसरों पे ज्यादा भरोसा कर रहे हैं, पर वैसे आपको ये बहुत अच्छा मानते हैं, आपके साथ भी होना चाहते हैं, लेकिन अच्छे, मैं आपको अगर सजेशन यहाँ पे बताऊं, तो आप दोनों को आपस में कम्युनिकेट करने की जरूरत है। यहाँ पे आप लोगों का कम्युनिकेशन अच्छा नहीं है। हमारे व्यूअर्स जो हैं, आपको नहीं पता है क्या करना चाहिए, आप लोग भी अपने पार्टनर को लेके थोड़े गुस्से में ही मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं। सो कम्युनिकेशन इज द की। आपके मन में
जो स्पार्क है, जो प्यार है, जो पैशन है, वो आपको ऐसा फ़ील होता है कि ठीक है, दूसरे लोग अगर झगड़ा लगाते हैं तो उन्हीं की बात मानो, फिर हम क्या कर सकते हैं ऐसे में। लेकिन आप इस झगड़े को खत्म करना चाहते हैं, आप इस मेंटल कॉन्फ्लिक्ट को खत्म करना चाहते हैं, आप खुद में पीस चाहते हो। आपको ये लगता है इस पर्सन ने आपको चीट किया है। चीट अगर किया है तो नहीं तो फिर कुछ झूठ बोले हैं और इसने फैला दिया है आपकी बात को चारों तरफ। ये चीज़ आपको काफ़ी हर्ट करती है, काफ़ी दुःख देती है और इस चीज़ का गुस्सा भी है हमारी हमारी व्यूअर्स को, ठीक है? जो फेमिनिन एनर्जीज़ में है, ख़ास करके जो फीमेल है, मैं उनकी बात कर रही हूँ, ठीक है? तो अगर मेल व्यूअर्स जो देख रहे हैं, अगर आप फेमिनाइन एनर्जीज में हैं, तो आप उस तरीके से मैच कर लेना। अगर आप फेमिनाइन एनर्जी में नहीं हैं, कि ज़्यादा गिविंग एनर्जी में नहीं है, तो फिर आप समझ लेना कि आपकी जो फीमेल पार्टनर है, वो फिर आपको लेके इस वक़्त काफ़ी गुस्से में है और वो थोड़े ना सिर्फ कंफ्यूज हैं बल्कि वो अपने लाइफ में पीस चाहते हैं, उन्हें कुछ अभी खास करना धरना नहीं है इस रिलेशनशिप को लेके, ठीक है? उन्होंने छोड़ा हुआ है, लगभग लगभग अभी के लिए ड्रॉप किया हुआ है। ओके, तो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। थैंक यू सो मच।